अस्सलाम वालेकुम। स्पेनिश नेशनलिटी एग्ज़ाम देलिया दोस्त की एक और क्लास के साथ मैं हूं वकास अकरम। दोस्तों, आज की हमारी क्लास पढ़ने वाले टेस्ट का तारिया नंबर 3 है। ये जो बुक आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है एदेल साइद एडिटोरियल की, इस बुक में 6 इम्तिहानात में से पहले इम्तिहान की पढ़ने वाले टेस्ट की मश्क नंबर 3 या तारिया नंबर 3 ये आपको इस बुक के पेज नंबर 13 पे मिल सकता है। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर अभी तक आपने इस नए चैनल डेले विद वकास अकरम को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसे कर लें, क्योंकि इस चैनल पे सिर्फ और सिर्फ आपको नेशनलिटी इम्तहानात की ही वीडियोस मिला करेंगी। कोई किसी भी और किस्म की वीडियो इस चैनल पे अपलोड नहीं की जाएगी। तो अगर आपका मकसद नेशनलिटी एग्ज़ाम की तैयारी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए आगे बढ़ते हैं और आज का तारिया जो कि है पढ़ने वाले टेस्ट का तारिया नंबर 3 देखते हैं ये किस तरह का है। तो पढ़ने वाले टेस्ट का तारिया नंबर 3 कुछ इस तरह से है। हमें कहा जा रहा है a continuación va a leer tres textos। आप 3 अबारतें पढ़ने जा रहे हैं de tres personas, 3 लोगों की, कि hablan de su primer trabajo, जो कि अपने पहले काम के बारे में बात कर रहे हैं। Después relacione las preguntas, बाद में ये जो सवाल हैं 14 से 19 तक उनको आपने रिलेशनर करना है, मिलाना है con los textos A, B और C, इन तीनों में से किसी भी एक इबारत के साथ। मसलन पहले नंबर पे है quien tenía una casa muy pequeña, इन तीनों में से किसका घर बहुत छोटा था। तो इनको पढ़ने के बाद हमें पता चलेगा कि इन तीनों में से किसी एक का घर बहुत छोटा था, तो उसके नीचे हमने क्रॉस लगा देना है या इस सवाल का जवाब हमने ए, बी या सी उस हिसाब से लगा लेना है। याद रखें, सही जो भी जवाब होगा यहाँ पे आप लगाएं पेपर पे या नहीं, आंसर शीट पे आपने उसका सही जवाब लगाना है, ए, बी या सी। तो इसमें एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपके जहन में रहे। आम तौर पे या समझ लें 95% तीनों में से हर एक के दो दो सवाल जो है ना वो जवाब सही होते हैं। मसलन ए हमारे 2 होने चाहिए, बी 2 होने चाहिए और सी भी 2 होने चाहिए। ज़्यादातर ऐसे होता है, शायद कभी कभार जब आप बहुत ज़्यादा श्योर हो तो फिर किसी के 3 और दूसरे के 1 हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसका ये होता है कि तीनों के 2 2 और 2 ही इसका सही जवाब होता है। तो इसको इस तारिया को सॉल्व हम कुछ इस तरह से करेंगे। सबसे पहले हम ये 6 के 6 क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं, उसके बाद इन तीनों में से एक एक करके इनको हम पढ़ेंगे, उनके सही जवाब लगाएंगे और फिर नेक्स्ट को पढ़ेंगे और उसके बाद तीसरे को। तो सवाल जो है ना वो हम जल्दी से यहाँ से पढ़ लेते हैं। quién tenía una casa muy grande, सवाल पहले पढ़ने का मकसद है जब हम इनको पढ़ेंगे, इनकी इबारत पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाए कि इस बारे में क्वेश्चन किया जा रहा था। तो सबसे पहले है quién tenía una casa muy pequeña, किसका घर बहुत छोटा था। 15 नंबर कह रहा है quién cambió pronto de casa, किसने बहुत जल्द घर चेंज कर लिया। 16 नंबर कह रहा है quién tuvo problemas con los vecinos, किसको अपने जो हमसाए हैं उनके साथ मसला बना, प्रॉब्लम्स बनी। 17 नंबर कह रहा है quién tenía que compartir casa, किसको घर शेयर करना पड़ा। 18 नंबर कह रहा है quién tenía que subir muchas escaleras, किसको बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती थी। और आखिरी कह रहा है quién vivía solo, कौन अकेला रहता था। तो ये 6 क्वेश्चंस हैं, ये 3 लोग हैं। तो हम एक एक करके इनको पढ़ेंगे और इनका सही जवाब लगाएंगे। तो आइए आगाज करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम एर्नेस्टो को। एर्नेस्टो कहता है यो me fui a vivir solo muy pronto, मैं बहुत जल्द अकेला रहने के लिए निकल गया। soy de una ciudad pequeña, मैं एक छोटे शहर का हूँ। y me tuve que ir a estudiar a la capital, और मुझे पढ़ने के लिए आप एक कैपिटल मतलब अपना जो दारुल हुकूमत है मुल्क का उस पे जाना पड़ा। मी प्रीमो मेरा कज़न, que es un poco mayor, के जो कि मेरे से थोड़ा थोड़ा सा बड़ा है। या estaba allí, वो पहले से वहाँ था। estudiando ingeniería, इंजीनियरिंग पढ़ रहा था। me propuso irme a vivir con él, उसने मुझे कहा कि मैं उसके साथ रहने को चला जाऊं। y con otros dos compañeros, और उसके साथ 2 साथी और भी रहते थे। La casa estaba cerca de la universidad, घर यूनिवर्सिटी से नज़दीक था।
y muy bien de precio और कीमत भी बहुत अच्छी थी। Pero uno de los compañeros de piso era terrible। लेकिन जो कोलीग्स थे जो रहते थे उनमें से एक बहुत ही टेरिबल था, बहुत ही मतलब ठीक बंदा नहीं था। Ponía la música muy alta por la noche। रात को म्यूजिक बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम के साथ लगाता था। No quería limpiar, सफाई नहीं करना चाहता था। Invitaba a amigos todos los días, हर रोज़ अपने दोस्तों को इनवाइट करता था। Después de 2 meses así, इसी तरह 2 महीने के बाद mi primo y yo decidimos buscar otro apartamento। मेरे कज़न ने और मैंने डिसाइड किया कि हम एक और अपार्टमेंट ले लेते हैं। Un compañero de clase me dijo, एक क्लास के मेरे एक क्लासमेट ने मुझे कहा था que en el piso de estudiantes के स्टूडेंट्स के एक मकान में donde él vivía, जहाँ पे वो रहता था, había habitaciones libres, वहाँ पे कुछ कमरे खाली थे। y decidimos mudarnos a vivir con ellos, और हमने डिसाइड करके या हमने डिसाइड किया और हम उनके साथ रहने चले गए। तो ये थी इबारत एर्नेस्टो की। एर्नेस्टो को हमने पढ़ लिया। अब हमने क्या करना है, इन 6 में से हमने देखना है कि कौन-कौन से एर्नेस्टो के साथ हम लगा सकते हैं। तो सबसे पहले है quién tenía una casa muy pequeña, घर छोटा किसका था? तो इस बारे में एर्नेस्टो या इस इबारत में कुछ भी नहीं कहा, तो इसको हम अभी से छोड़ देते हैं। तो अगला कह रहा है quién cambió pronto de casa, किसने जल्द ही घर चेंज कर लिया। तो यहाँ पे एर्नेस्टो ने हमें कहा है कि 2 महीने बाद उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो इस मकान में नहीं रहेंगे, कोई और अपार्टमेंट ढूंढेंगे। तो इसका मतलब है ये जो प्रेगुंता नंबर 15 है इसका जवाब है ऑप्शन ए एर्नेस्टो। तो यहाँ पे हम क्रॉस लगा देते हैं ताकि बाद में हम आंसर शीट पे सही तरह से 15 नंबर क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन ए लगा लें। तो यहाँ पे हमने एर्नेस्टो के नीचे क्रॉस लगा लिया। 16 नंबर कह रहा है quién tuvo problemas con los vecinos, हमसायों के साथ किसको मसला बना, तो इस बारे में कोई बात नहीं हुई। quién tenía que compartir casa, किसको मकान शेयर करना पड़ा। तो ये भी अर्नेस्टो है क्योंकि पहले वो अपने कज़न और 2 कोलीग्स के साथ था, अब स्टूडेंट्स के एक मकान में है, तो इसका मतलब है इसको मकान शेयर करना पड़ा। quién tenía que subir muchas escaleras, सीढ़ियों के बारे में कोई बात नहीं हुई इसलिए इसे भी छोड़ देते हैं। quién vivía solo, तो एर्नेस्टो अकेला नहीं रहता था इसलिए ये भी इसके लिए नहीं है। तो इस तरह हमने अब देख सकते हैं 6 में से हमने 2 लगा लिए एर्नेस्टो के। अब हम पढ़ते हैं खोरखे को और दोबारा फिर खोरखे के सही जवाब लगाएं। Cuando me casé, जब मैंने शादी की, mi mujer y yo alquilamos un apartamento de solo 30 metros cuadrados। तो हमने एक अपार्टमेंट किराए पे लिया जो कि सिर्फ और सिर्फ 30 मीटर का था। Los dos queríamos vivir en el centro, हम दोनों शहर के सेंटर में रहना चाहते थे। y fue lo único que encontramos, और ये कोई मतलब वाहिद ही एक ऑप्शन था हमारे पास ताकि हम शहर में के सेंटर में रह सकें। मतलब सेंटर में हम दोनों रहना चाहते थे तो यही ऑप्शन था हमारे पास सेंटर में रहने के लिए कि podíamos pagar, जो कि हम पे कर सकते थे। Solo tenía una habitación, सिर्फ और सिर्फ एक कमरा था उसका, कि usábamos como salón, जिसको हम सालोन के तौर पे, हाल के तौर पे इस्तेमाल करते थे। dormitorio, और सोने का कमरा भी, cocina और किचन भी। y un cuarto de baño mínimo, और एक छोटा सा वॉशरूम था या गुसल खाना था। Era perfecto para nosotros, हमारे लिए तो वो बिल्कुल परफेक्ट था। Estaba en un edificio antiguo, एक पुरानी बिल्डिंग में था। En pleno centro, बिल्कुल सेंटर में। Estábamos cerca de todo, हम हर चीज़ के नज़दीक थे। Y además teníamos unas vistas realmente bonitas, और उसके साथ-साथ बहुत ही अच्छा व्यू हमें वहाँ से अपने मकान से मिलता था। El único problema era que estaba en el quinto piso। उसमें एक ही मसला था, एक ही प्रॉब्लम थी कि वो 5वें प्लांते पे था, 5वीं मंजिल पे था। Y no había ascensor, और उसमें जो लिफ्ट है वो नहीं थी। Pero éramos jóvenes, लेकिन क्योंकि हम जवान थे तो कोई मसला नहीं था। Luego, बाद में, cuando pensamos en tener familia, जब हमने मतलब बच्चों के बारे में सोचा या अपनी फैमिली बढ़ाने के बारे में सोचा, nos compramos un chalet, तो हमने एक चाले खरीदा en las afueras, बाहर, शहर के बाहर, allí donde vivimos ahora, और वहाँ अब हम रह रहे हैं। तो ये है खोरखे की स्टोरी। तो अब देखते हैं कि खोरखे के साथ हम कौन कौन सा ऑप्शन लगा सकते हैं।
तो यहाँ पे हमने 2 तो लगा लिए हैं। अब हम चेक करते हैं बाकी 4 में से कौन से 2 Jorge के साथ हम लगा सकते हैं। Quien tenía una casa muy pequeña, किसके पास एक बहुत छोटा घर था। तो ये बिल्कुल Jorge की बात है, क्योंकि वो कह रहा था 30 मीटर का मकान था मेरा। तो इसका मतलब है ऑप्शन बी है 14 नंबर क्वेश्चन का जवाब। 15 नंबर पा किन cambió pronto de casa, किसने बहुत जल्द मकान चेंज कर लिया, ये हमने पहले से लिखा हुआ है अर्नेस्टो का। Quien tuvo problemas con vecinos, हमसायों के साथ मसला, Jorge ने कोई बात नहीं की इस बारे में। Quien tenía que compartir casa, किसको मकान शेयर करना पड़ता था, तो ये अर्नेस्टो का है, हमने लगाया हुआ है, और Jorge भी इस बारे में कोई बात नहीं की। Quien tenía que subir muchas escaleras, किसको बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ती थी, तो ये बिल्कुल Jorge की बात है, क्योंकि वो कह रहा था कि वो जो अपार्टमेंट था उनका 30 मीटर का, वो 5वीं मंजिल पे था और लिफ्ट भी नहीं थी। इसका मतलब है बहुत ज़्यादा उसको सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ती थी। किन बीबिया सोलो, अकेला कौन रहता था, तो ये Jorge के नहीं है, क्योंकि वो अपनी वाइफ के साथ रहता था। तो इस तरह आप देख सकते हैं पहले 2 लोगों में हमने 4 ऑप्शंस लगा लिए। तो अब यहाँ पे अगर तो आपके पास टाइम की कमी हो, आपको लगे कि मतलब टाइम पता नहीं है या नहीं, तो फिर आप जल्दी से बाकी जो रह गए हैं उनको विक्टर के साथ, मतलब ऑप्शन सी लगा लें, 16 नंबर का और 19 नंबर का। ये एक उस सूरत में आप करें जब आपके पास टाइम ना हो, लेकिन अगर टाइम हो तो आप पढ़ें, पढ़ने के बाद लगाएं, ताकि आप श्योर हो जाएं कि जो आपने लगाया वो बिल्कुल ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं विक्टर को और देखते हैं कि वाकई ऐसे ही है कि 16 और 19 नंबर का जवाब ऑप्शन सी है। तो यहाँ पे विक्टर हमें कह रहा है, यो बीवी हस्ता muy tarde con mis padres, मैं बहुत लेट तक, मतलब बहुत ज़्यादा एज तक अपने वालिदैन के साथ रहता रहा। y con mis tres hermanos, और अपने 3 भाइयों के साथ। tenía que terminar la universidad, मुझे यूनिवर्सिटी ख़त्म करनी करनी थी, मतलब यूनिवर्सिटी मुकम्मल करनी थी अपनी तालीम। y no podía irme de casa, और मैं अपने घर से नहीं जा सकता था, मतलब अकेला रहने नहीं जा सकता था। porque los trabajos que encontraba, क्योंकि जो भी मैं काम मुझे मिलता था, जो भी काम मैं ढूंढता था, tenían salarios muy muy bajos, तो उसमें जो तनख्वाह थी वो बहुत ही कम थी। नो podía alquilar y tampoco comprar, मैं किराए पे भी नहीं ले सकता था और ख़रीद भी नहीं सकता था। Cuando por fin conseguí un buen trabajo, जब आखिरकार मुझे एक अच्छा काम मिला, tenía claro que no quería compartir piso, तो मैंने, मतलब ये मेरे लिए क्लियर था या मैं डिसाइड कर चुका था कि मैं मकान शेयर नहीं करना चाहता। Prefería vivir en un lugar más pequeño, मैं प्रेफर करता था एक छोटी सी जगह पे रहना, pero mantener mi independencia, लेकिन मैं इंडिपेंडेंट हूँ, किसी के अंडर ना रहूँ। Después de mucho buscar, बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद, conseguí un apartamento perfecto, मुझे एक परफेक्ट अपार्टमेंट मिला। En un barrio céntrico, एक शहर के सेंटर वाले एरिया में, a través de un programa de ayuda a la vivienda para jóvenes, एक प्रोग्राम के तहत जो कि नौजवानों के लिए मकान किराए पे देता था। menores de 35 años, जो 35 साल से कम थे। estaba contentísimo, मैं बहुत खुश था। pero la familia que vivía arriba, लेकिन जो फैमिली ऊपर रहती थी, era muy ruidoso, वो बहुत ज़्यादा शोर करते थे। y mis vecinos, और मेरे हमसाए de la puerta, सामने वाले, de al lado, मतलब de la puerta de al lado, साथ वाले, दरवाजे वाले, dejaban la basura en la escalera, वो सीढ़ियों पे अपना जो गंद है वो रख देते थे। un desastre, मतलब बहुत ही गलत था या बहुत अच्छी चीज़ नहीं थी। un desastre मतलब कि ये बंदा खुश नहीं था। तो अब हमने विक्टर को पढ़ लिया है, तो अब ने हमने क्या करना है, ये जो देखना है कि ये जो हमारे 2 ऑप्शंस रहते हैं कि वाक़ई ये विक्टर के हैं। तो बहरहाल हम सब एक-एक बार पढ़ लेते हैं, ताकि क्लियर हो जाए कि जो लगाए हुए हैं वो विक्टर के नहीं हैं। ¿Quién tenía una casa muy pequeña? तो विक्टर ने बिल्कुल भी नहीं कहा कि वो घर छोटा था, बड़ा था, इसलिए ये नहीं है। ¿Quién cambió pronto de casa? किसने बहुत जल्द मकान चेंज कर लिया? तो बिल्कुल इसने नहीं कहा, और ये रहा भी बहुत अरसा अपने वालिदैन और भाइयों के साथ। ¿Quién tuvo problemas con vecinos? तो बिल्कुल ये विक्टर है, क्योंकि कह रहा है कि ऊपर वाला बहुत ज़्यादा म्यूज़िक लगाता था वॉल्यूम में, और जो सामने वाले, जो साथ वाले कम जो दरवाज़ा था, वो सीढ़ियों पे अपना बसूड़ा, अपना गंद रख देते थे। तो हमसायों के साथ प्रॉब्लम्स किसको थी? विक्टर को। इसलिए जो क्वेश्चन नंबर 16 है उसका जवाब है ऑप्शन सी। 17 नंबर जो कि हमने पहले से लगाया हुआ है,
वो मकान शेयर कौन करता था, तो ये अर्नेस्टो था। और विक्टर का तो हमने देखा है, तो वो कहता है मैं किसी के साथ शेयर करना ही नहीं चाहता। 18 नंबर, किन तेनिया के सुबीर muchas escaleras, बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ होर्खे को मतलब चढ़ना थी, इसने उस बारे में बात भी नहीं की। और आखिरी 19 नंबर, किन विविया सोलो, अकेला कौन रहता था, तो ये बिल्कुल विक्टर है, क्योंकि वो कहता है मेरा एक ही चीज़ क्लियर थी मुझे कि मैंने किसी के साथ नहीं रहना, किसी के अंडर नहीं रहना, इंडिपेंडियंट रहना है, होना है, इंडिपेंडेंट होना है। तो इस वजह से क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब है ऑप्शन सी। और इसके साथ हमने तीनों के सही दो दो क्वेश्चंस, मतलब 6 क्वेश्चंस में से हर एक बंदे के हमने दो दो लगा दिए। एर्नेस्टो का हमने 15 और 17 नंबर, होर्खे का 14 और 18 नंबर, और विक्टर का 16 और 19 नंबर। तो इस तरह हमने अपने सारे क्वेश्चंस के जवाब दिए। और हमारा तारिया जो कि पेज नंबर 13 था, पढ़ने वाले टेस्ट का तारिया नंबर 3, उसका होता है इख्तिताम। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत समझने में या अपने टेस्ट की तैयारी में बहुत ज़्यादा मदद मिली होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह किसी नए तारिया के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।